व्रत अधूरा रह गया। मेरा नाम सविता है। मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। आज भी जब छठ पूजा का नाम सुनती हूँ तो दिल के अंदर जैसे कोई गहरी टीस उठ जाती है। वो दिन, वो याद और सबसे ज्यादा माँ की मुस्कान। माँ कहती थी, बेटी छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं होती, ये माँ और सूर्य भगवान के बीच का रिश्ता होता है। जब कोई और नहीं सुनता तब छठ माँ सबकी सुनती है। बचपन से ही देखती आई थी। छठ के समय पूरा गांव जैसे किसी जादू में डूब जाता था। घरों की सफाई, चौका बर्तन की चमक, मिट्टी के दिए, गन्ने की खुशबू और घाट तक जाने वाली वो पगडंडी, सब में माँ का चेहरा झलकता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। माँ अब नहीं थी। पिछले साल छठ से कुछ दिन पहले ही वो हमें छोड़कर चली गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा, ऐसी कि दीवारों भी रोती हो। मैं शहर में नौकरी करती थी और माँ हमेशा कहती थी, छठ चाहे कब चाहे कहीं भी रहो, आना जरूर। हर बार जाती थी, लेकिन इस बार जाने का मन नहीं था। माँ नहीं थी ना। पर जैसे जैसे तारीख नजदीक आई, दिल के अंदर बेचैनी बढ़ती गई। लगता था माँ बुला रही है। आखिरकार मैंने छुट्टी ली और गांव लौट आई। गांव में कदम रखते ही मिट्टी की वो खुशबू आई, वही जो बचपन में आती थी। लेकिन इस बार उस खुशबू में सन्नाटा था। घर के आंगन में वो तुलसी का चौबारा अब भी था, जिस पर माँ हर सुबह दीपक जलाती थी। तुलसी के पत्ते सूख चुके थे, शायद मेरी तरह। कमरे में गई तो माँ का सूटकेस दिखा, वही जिसमें वो हर साल छठ का सामान रखती थी। सूप, ठेकुओं के साँच, सिंदूर की डिब्बी और पीली साड़ी जिसमें वो हर छठ व्रत रखती थी। मैंने साड़ी उठाई और सीने से लगा ली। आंसू अपने आप बह निकली। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, छोड़ दे सविता, अब ये सब करने की जरूरत नहीं। मैंने मुड़कर देखा, पापा की आंखें भी लाल थी। उन्होंने आगे कहा, तू शहर जा, तेरी माँ तो अब वापस नहीं आएगी। छठ व्रत वो निभाती थी, तू कैसे निभाएगी? उस वक्त कुछ टूटा नहीं, सब कुछ बिखर गया। पर अंदर से एक आवाज आई, माँ का व्रत अधूरा रह गया, उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। अगले ही दिन मैंने तय किया कि इस बार छठ पूजा मैं करूंगी। गांव में खबर फैल गई, सविता पहली बार छठ व्रत कर रही है। लोग हैरान थे, कुछ दबी आवाज में बातें कर रहे थे। अरे शहर की लड़की को क्या पता छठ कैसे करते हैं, इतना कठिन व्रत निभा पाएगी क्या? मैं सब सुन रही थी, मगर दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, माँ। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ गई। माँ की तरह आंगन लिपा, तुलसी चौरे पर दीपक जलाया, तालाब से मिट्टी का घड़ा भरकर पानी लाई और रसोई में माँ की पुरानी थाली निकाली। खाना बनाया, कद्दू भात और चने की दाल। माँ की यादों में हर कोरा भीग गया। पहला निवाला भगवान सूर्य को चढ़ाया और फिर प्रसाद के रूप में खाया। पहला दिन बीत गया, लेकिन माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को माँ का सपना आया। वो घाट पर खड़ी थी, हाथ में सूप और दिया लिए। बस इतना कहा, सविता सूरज उगने से पहले घाट पहुँच जाना, देरी मत करना। सुबह उठी तो आंखों में आंसू थे, पर दिल में शांति। लग रहा था माँ मेरे साथ है। दिन भर व्रत रहा, शाम तक शरीर थक गया था। पर जब मिट्टी के चूल्हे पे गुड़ की खीर और रोटी बनानी शुरू की तो कमरे में वही पुरानी खुशबू भर गई। माँ की याद जैसे हवा में घुल गई थी। खरना का प्रसाद बनाया और जैसे ही पूजा शुरू की, मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ आज आपका व्रत मैं भी निभा रही हूँ। उसी पल जैसे हवा चल उठी, दिया टिमटिमाने लगा और लगा जैसे माँ पास ही खड़ी हो। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, तू कर ले बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। उस रात पहली बार लगा माँ कहीं गई नहीं है, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। खरना की रात बीत गई, लेकिन नींद नहीं आई। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं माँ की तरह छठ निभा पाऊंगी? सारी रात माँ की यादों में डूबी रही। याद आया कैसे वो हर साल अगले दिन सुबह से तैयारी में लग जाती थी। सूप में फल सजाना, ठेकुए तलना, नारियल पर सिंदूर चढ़ाना, हर चीज में उनका अपना स्नेह होता था। अब वो सब कुछ मुझे अकेले करना था। सुबह हुई तो आंगन में हल्की धूप आई। मैंने देखा माँ के पुराने बर्तन धुल कर रखे हुए थे, किसी ने नहीं छुआ था उन्हें पिछले साल से। मैंने धीरे धीरे सब धोया, साफ किया और माँ के तरीके से पूजा की थाली सजाई। घाट जाने की तैयारी शुरू हुई।
पूरा गांव सज चुका था। हर घर से महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सिर पर टोकरी उठाए गीत गा रही थी। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, वो आवाजें मेरी कानों में गूंज उठी, पर दिल में एक सन्नाटा था। हर साल मैं माँ के साथ घाट जाती थी। वो आगे आगे चलती थी, मैं पीछे पीछे। इस बार वो नहीं थी, लेकिन उनकी साड़ी मेरे शरीर पर थी। माँ की वही हल्की पीली साड़ी, किनारे पर लाल जड़ी। जब मैंने उसे पहना तो लगा जैसे माँ ने अपने आंचल से मुझे लपेट लिया हो। पापा ने देखा और बस इतना कहा, तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोले। शाम होने लगी थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान में नारंगी रंग घुल चुका था। मैंने सिर पर पूजा की टोकरी रखी हुआ, केला, गन्ना, नारियल और एक मिट्टी का दीपक। पैर कांप रहे थे, पर दिल दृढ़ था। घाट तक का रास्ता लंबा था, चारों ओर गीतों की आवाज सजी हुई थी, महिलाएं, बच्चों की हंसी और बीच बीच में शंख की ध्वनि। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं। जैसे जैसे मैं घाट के पास पहुंची, माँ की याद और गहरी होती गई। वो हमेशा घाट के पहले कोने पर खड़ी होती थी, वही जगह जहाँ उन्होंने पहली बार व्रत किया था। मैंने वहीं जाकर अपनी जगह ली। पानी ठंडा था, पर उसमें उतरते ही दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। आसमान में डूबते सूरज को देखा और कहा, माँ देखो, आज मैं आपके लिए यहाँ हूँ। पानी में सूरज की परछाई थी और उस पर दीपक की लौ झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ उस लौ में समा गई हो। लोगों ने अर्घ देना शुरू किया, गीत गूंज रहे थे, छठी मैया के जयकार। मैंने भी अर्घ दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और हर सांस में बस एक ही नाम था, माँ। उस पल जैसे समय रुक गया, लगा जैसे माँ मेरे पास खड़ी है, उनके हाथ मेरे कंधे पर है। वो मुस्कुरा रही थी, वही शांति भरी मुस्कान जो बचपन में देखी थी। सूरज की आखिरी किरण पानी में डूब गई और मैं वहीं खड़ी रही, आंसू और मुस्कान दोनों के साथ। वो शाम जैसे माँ और बेटी के बीच एक अधूरी बातचीत बन गई, जहाँ शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था। रात गहराने लगी थी, मैं घर लौट आई, पर मन घाट पर ही रह गया था। थकान शरीर में थी, पर दिल में एक संतोष था। मैंने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, कल उगते सूरज के साथ आपका व्रत पूरा होगा। फिर न जाने कब नींद आ गई। सपने में वही घाट था, वही सूरज और माँ। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोली, बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस श्रद्धा बनाए रखना। वो खूबसूरत अब पेश है। सुबह होने वाली थी, रात और भोर के बीच की वो शांति, जब हवा ठंडी होती है और आसमान हल्का नीला पड़ने लगता है। वही व्रत था। मैं जागी, लेकिन मन पूरी रात नहीं सोया था। आज उषा अर्घ था, वो क्षण जब उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। माँ हमेशा कहती थी, डूबते सूरज को श्रद्धा मिलती है और उगते सूरज को नई आशा। मैंने वही साड़ी दोबारा पहनी, उस पर माँ की महक अब भी थी। आंगन में दीपक जलाया और माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े, धीरे से कहा, आज आपका अधूरा व्रत पूरा कर दूंगी माँ। घाट तक का रास्ता आज कुछ और ही लग रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन भीतर एक आग थी, श्रद्धा की, प्रेम की। रास्ते में औरतें गीत गा रही थी, उगए सूरज देवा अर्घ पावे छठी मैया। हर स्वर जैसे मेरे दिल से टकरा रहा था। जब घाट पहुंची तो आसमान में हल्की लाली दिखने लगी थी। लोग तैयार थे, हर किसी के चेहरे पर उम्मीद थी और मेरे चेहरे पे आंसू। मैंने सूप में नारियल, सिंदूर, ठेकुआ और दीपक रखा। पानी में उतरी तो शरीर कांप गया, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। वो माँ की आवाज थी, इतनी साफ, इतनी सच्ची कि लगा जैसे कानों में गूंज रही हो। मैंने पानी में खड़े होकर उगते सूरज की ओर देखा। धीरे धीरे लाल गेंद की सूरज की पहली झलक दिखी। आसमान सुनहरा हो गया, पानी में उसका प्रतिबिंब थरथरा रहा था, जैसे माँ की मुस्कान। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल दृढ़ था। मैंने अर्घ दिया। पानी की धार के साथ मेरी आंखों के आंसू भी बह निकले। माँ की तस्वीर मन में आई। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब मेरा व्रत अधूरा नहीं रहा बेटी। उसी पल मेरे चारों ओर जैसे सब थम गया। गीतों की आवाज, शंख की ध्वनि सब धीमे पड़ गए। सिर्फ मेरे और माँ के बीच की खामोश बात बाकी थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, आप तो नहीं रही, लेकिन आपकी आस्था अब मेरे भीतर है। आपका हर व्रत, हर अर्घ अब मेरे
सांसों में बस गया है। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ी, पानी की लहरें चमक उठी। ऐसा लगा जैसे माँ ने अपनी आंचल से मेरा माथा छू लिया हो। मैं मुस्कुराई, लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। भीतर कुछ बदल चुका था। अब मैं अकेली नहीं थी, माँ मेरे साथ थी, मेरे भीतर। घर लौटी तो पापा दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ रखा। पहली बार लगा कि उनकी आंखों में भी वो संतोष था जो सालों से खो गया था। मैंने माँ की तस्वीर के सामने दीपक रखा और बोली, माँ, आपका व्रत अधूरा नहीं रहा। आज मैंने आपको खोया नहीं पाया है। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। उस दिन मुझे समझ आया, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास, उनका प्यार, उनकी आस्था हमेशा जिंदा रहती है। माँ का छठ व्रत अब हर साल मैं करती हूँ, पहले उनके लिए, अब उनके साथ। कभी कभी माँ हमें छोड़ जाती है, पर उनका प्यार, उनकी परंपरा, उनकी श्रद्धा हमारे भीतर सांस लेती रहती है। व्रत चाहे अधूरा रह जाए, माँ की दुआ कभी अधूरी नहीं होती।